तो मधु और माधव भगवान आए हैं, भगवान को छोड़ के वृंदावन आए हैं। वृंदावन में, वृंदावन की विशेषता क्या है? वृंदावन की दो ही विशेषता है, एक तो बिहारी जी, दूसरे राधा रानी, और तीसरी विशेषता यमुना महारानी। एक बार गाया जाए। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 राधे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा जी तो सावर सावर, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। कान्हा जी तो सावर सावर, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम राधा जू की रज खाने लागे, रज खाने लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। बोल राधा रानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कोटिन रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कोटिन रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे।
बंधु माताओं, वृंदावन तो आ गए बलराम जी, और जैसे बलराम जी वृंदावन पहुंचे हैं तो जो दुष्ट राजा थे उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हुई द्वारिका के ऊपर। क्यों? अब ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है व्यवहारिक जीवन का। तो दुष्ट राजाओं को लगा कि अब कृष्ण कमजोर हो गया, क्योंकि बलराम चला, इसलिए बंधु माताओं, जहां भाई भाई एक में रहते हैं, भाइयों में प्रेम रहता है, वहां पर शक्ति होती है, वहां पर शक्ति का वास होता है। बंधु माता, आप प्रसंगों में देख लीजिए, पांडव 5 थे, सब साथ रहे। भगवान राम 4 भाई थे, सब साथ रहे। कृष्ण बलराम 2 भाई थे, दोनों साथ। अरे छोड़ो रावण, छोड़ो भगवान को तो, चलो रावण वो भी साथ रहे। जो भाई केवल खाता था सोता था, उसको भी रावण ने छोड़ा नहीं। हम लोग एकदम से अरे हटाओ, ये कुछ नहीं कर, भगा। नरसी भगत को क्यों निकाल दिया गया घर से? बड़ी आंसुओं की कथा है, क्यों निकाल दिया? ए राधे राधे करता था, इसको भगा। 6 महीने खाने और सोने वाले भाई को भी, और अपने दुश्मन के प्रेमी को भी घर में रखा, अपने दुश्मन के भी प्रेमी को घर में रखा। बंधु माता, भाइयों में बड़ी एकता होनी चाहिए। मैंने एक दिन निवेदन किया तो फिर से दोहरा दे रहा हूं, कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती, संघे शक्ति कलौ युगे। भाई भाई प्रेम में रहे, प्रेम से रहे। तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, पौंड्रक। तो इसको लगता था कि असली वासुदेव तो मैं हूं, भगवान तो मैं हूं, ये नकली कहां द्वारिका में बैठा है। अच्छा, इसको हवा भरता था उसका मित्र काशीराज। ऐसे दुष्टों की दुष्टता बढ़ाने के लिए भी लोग प्रयत्न करते हैं। बंधु माताओं, दुष्टता के शमन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, दुष्टों की दुष्टता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कई बार लोगों को दुष्टों की दुष्टता भी बढ़ा, अरे तुम, अरे क्या बात है, अरे क्या बात, वाह वाह वाह। कोई दुष्ट हो उससे कहो नहीं यार ये काम छोड़ो, उसमें हवा नहीं भरनी चाहिए। काशीराज कहता था कि सुनो, यदि एक व्यक्ति तुमको भगवान मान ले तो समझ लो बस, तुम्हारी भगवत्ता को स्वीकार कर ले तो समझ लो फिर तुम्हारी ही पूजा होगी। कौन? कहे वही द्वारिका। तो उसने पत्र लिख दिया कि कहाँ तुम नकली भगवान बने घूम रहे हो, असली भगवान तो मैं हूं। और यहाँ पूजा होने लगी, जय पौंड्रक वासुदेवाय। और उसने भी नकली गरुड़ बना लिया और उसमें खटका लगा देता था, ऐसे लगा दे तो उड़ने लगता था। नकली सुदर्शन चक्र उंगली में ऐसे लगा देते हैं लोग लीला में, ऐसे वो नाच रहा है। जय पौंड्रक वासुदेव। पूजा कौन कर रहा है? काशीराज। पूजा हो रही, पत्र भेजा गया, भगवान के पास पत्र आया। भगवान ने कहा किसका पत्र? कहे प्रभु आपकी दुकान बंद। कहे क्या हुआ? कहे असली वासुदेव पौंड्रक। कहे अच्छा। भगवान असली नकली ये आज भी लोग करते हैं। सामयिक विषय है, मैं बोल दूं, मैं कई जगह देश के अनेक हिस्सों में जाता हूं, मैं वनांचल में भी जाता हूं कथा करने, जहां पर थोड़ी शिक्षा का भाव है, जहां पर थोड़ी जागरूकता, वहां भी मैं जाता हूं। इस तरह के असली नकली करके हम लोगों को बहुत बांटा जा रहा है। प्रभु निवेदन करूंगा, ये क्या है ये? और सुनो, नकली जो होते हैं वही ज्यादा कहते हैं मैं असली हूं। मेरी बात यदि ठीक लगे तो मैं उदाहरण दे दूं, जो नकली मिठाई वाले होते वही, लेकिन असली वाली दुकान यही है। असली मिठाई वो पुरानी वाली जो 500 साल पहले से चल रही, वो मेरी है। वो जैसे बोलूंगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। हम मान लो कि कोई रिश्तेदार बैठे हो, ये नकली को बताना पड़ता है मैं असली हूं। उदाहरण के लिए, आप किसी बगीचे के किनारे से निकलिए, वहां बोर्ड लगा हो या न लगा हो, पुष्पों की सुगंध ही बता देगी कि आप बगीचे के बाहर से निकल रहे। तो जो व्यक्तित्व होता है, जो उसकी सुगंध होती है, वही बता देगी। वो चिल्लाना नहीं पड़ता है, चिल्लाना उसको पड़ता है जो मैं असली हूं, मैं असली हूं, तुम नकली हो।
असली तो किसी गली में भी, कूचे में भी यदि होगा तो लोग जाते वही हैं, कहते नहीं यही असली वाला है, इसका माल प्योर है। तो जो प्योर है वो प्योर है, उसको हल्ला नहीं करना। ये एक पहचान के लिए मैंने निवेदन। भगवान आए और भगवान का तो काम है धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश। भगवान ने काशीराज का गला काटा और भेज दिया काशी में, और पौंड्रक को भी मुक्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार दुर्योधन, चूंकि परीक्षित जी ने कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा दाऊ जी की भी महिमा सुना दो, सुखदेव जी से थोड़ा थोड़ा बलराम जी की भी महिमा सुनो। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में भगवान जाम्बवती पुत्र, भगवान के जो पुत्र जाम्बवती से थे, साम राजकुमारी का अपहरण करना। और दुर्योधन को पता चला कि ये कृष्ण के बेटे ने ये अपराध किया है, तो उनको बंदी बना के कैद कर दिया। दाऊ जी को जब ये समाचार मिला तो दाऊ जी ने कहा अच्छा, शाम को छुड़ाने के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए। उद्धव से कहे कि जाकर कहे आओ दुर्योधन से कि हम आ रहे हैं उससे मिलने। तो दुर्योधन दाऊ जी को अपना गुरु मानता था। क्यों गुरु मानता था? गदा युद्ध सीखा था दुर्योधन, दाऊ जी से, बलराम जी से गदा सीखा था, गदा चला, गदा युद्ध। तो मैं उसका गुरु हूं, जाके बता दो। उद्धव ने कहा कि आ रहे हैं दाऊ जी। अब दुर्योधन प्रसन्न है कि सेवक सदन स्वामी आगम, मंगल मूल मंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के द्वार पर स्वामी का आगमन, शिष्य के द्वार पर गुरु का आगमन सभी प्रकार से अमंगल का नाश करता है, मंगलकारी होता है। तो दुर्योधन स्वागत कर रहा है। दाऊ जी पहुंचे, गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। अरे गुरु जी की जय करो, ये क्यों मेरे भतीजे को तुम अपहरित करके बंदी बना के रखे? और सुनो दुर्योधन, क्या कमी है भाई? कृष्ण के बेटे में, जाम्बवती पुत्र शाम में क्या कमी है? सुंदर भी है, अच्छा भी है। और यदि तुम्हारी बेटी से विवाह तो, अरे जैसे ही बोला दाऊ जी ने, दुर्योधन ने कहा सुनिए गुरुजी, शब्द यही बोला था, गुरुजी औकात में रहिए। पैर की जूती सिर पे चढ़ाने का प्रयास। अरे इतना कोई बलराम जी को बोल दे। बलराम जी ने उठाया अपना मूसल, कहां बलराम जी हैं? ये हलदर, ये उठाया और एकदम से पटका धरती पर, एकदम है दुर्योधन तेरा दिमाग खराब है, पूरी हस्तिनापुर को गंगा में डुबो दूंगा। एकदम से बलराम जी के क्रोध से पूरी हस्तिनापुर एकदम से हिलने लगी और मानो गंगा जी में चली जाएगी। अरे प्रभु क्षमा करो, राम राम अखिलाधा प्रभावम न विधान मूढ़ा नाम न बुद्धि नाम छंतुम अर्हसि विक्रम। और बंधुओं माताओं, आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की ओर झुका हुआ। आज आपकी महिमा को हम जान नहीं पाए, क्षमा कीजिएगा। तो बलराम जी के पास मैंने एक दिन और कहा था कि हनुमान जी के बाद यदि किसी के पास सबसे ज्यादा बल इस धरती पे है तो। अब एक दिन नारद जी ने विचार किया, 16,108 रानियों के साथ भगवान कैसे रहते होंगे, कैसे समय का बंटवारा करते होंगे, कैसे सब रानियों को प्रसन्न रखते होंगे, कैसे सबको संतुष्ट रखते होंगे। आखिर बंटवारा को भगवान 16,108 कैसे जाते होंगे, कैसे सब रानियों को प्रसन्न रखते होंगे। नारद जी ये देखना चाहते थे भगवान की इस लीला को। तो नारद जी एक भवन में पहुंचे, रुक्मणी जी के, वहां भी भगवान, जाम्बवती जी वहां भगवान, सत्यभामा जी भगवान, कालिंदी भगवान, सब जगह भगवान, सब जगह भगवान। अब इनका माथा घूम रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किसको देख रहा है, ये किसको देख रहा है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होहि मैं हरि व्यापक सर्वत्र समान।
प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट। तो जब ये इनकी खोपड़ी घूमने लगी तो भगवान पीछे से आके नारद जी की पीठ ठोके और क्या कह रहे हैं, बेटा, आज बेटा कह रहे हैं, ओ बेटा माखिद, ये ज्यादा खोपड़ी मत लगा, चिंता मत कर, मेरी लीला देखकर तेरे बाप की खोपड़ी खराब हो गई, तू क्या चीज है, यानी ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो सकती मेरी लीला देखकर, तो तू क्या चीज है। इसलिए ये सगुण लीलाएं जो होती हैं बुद्धि से देखोगे तो बुद्धि पागल हो जाएगी। इसलिए भगवान शंकर ने कहा है, चरित राम के सगुण भवान तर्क न जाई बुद्धि बल मानी। चरित राम के सगुण भवानी तर्क न जाई बुद्धि बल मानी। तर्क से देखोगे तो ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, तर्काः अप्रतिष्ठानात्। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती, तर्क अप्रतिष्ठित होते हैं। क्यों? क्योंकि तर्क सनई सनई कुतर्क में प्रवेश कर जाते हैं। आप किसी से बहस करके देखिए, अज्ञानी कोई हो, कोई अल्पज्ञ हो और कोई ढीठ हो, उससे बहस करके देखिए, वो इतना कुतर्क करेगा आपको पागल कर देगा। इसलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मीते ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए प्रयोग करते हैं वो दुष्ट लोग होते हैं। बंधु माता, विद्या विवादाय धनम मदाय, धन का प्रयोग जो अभिमान में प्रयोग करते हैं, अभिमान वर्धन के लिए, वो दुष्ट कहा गया उनको। और शक्ति परेशान पर पीडनाय, जो शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए करते हैं, वो भी दुष्ट होते हैं। तो साधु कौन है? जो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए और धन का प्रयोग दान के लिए और शक्ति का प्रयोग सज्जनों की रक्षा के लिए करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो विद्या विवाद का विषय नहीं है, लीला विवाद का विषय नहीं। लीला को तो आत्मा व हरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, आनंद करने के लिए आंख बंद करके श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भाई, आंख बंद करके स्मरण करें भगवान की लीला, क्या आनंद आता है। जैसे ही बंद आंख करेंगे आप ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाएंगे। तो चिंता मत करो, हम सब जगह व्याप्त हैं। चींटी में नानो तो लागो हाथी में तो मोटो क्यों, वही परमात्मा चींटी में छोटा लगता है, हाथी में मोटा लगता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की जरा दिनचर्या को भी सुन लो। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और शीतल जल से अपने नेत्रों का प्रक्षालन करते हैं और प्रसन्न मुद्रा में आत्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं। प्रातः उठने के बाद भगवान आत्म ज्योति स्वरूप का, मतलब अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। हम लोगों को भी करना चाहिए। बिस्तर पर उठिए, सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए, क्षमा कीजिएगा, आजकल भगवान मोबाइले में दिखते हैं। सबसे पहले आदमी जब उठता है सबसे पहले मोबाइल खोजता है, कहाँ पर है। आंख ठीक से नहीं खुलेगा, तकिया के नीचे है कि चार्जिंग में लगा है कि, और घंटों मोबाइल चलाता है बिस्तर पर बैठ लेटे लेटे, घंटों। ठीक नहीं, हम लोगों के लिए ठीक नहीं। जिसके लिए हो, मुझे कोई ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, हम लोगों के लिए ठीक। सुबह उठ के, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को पढ़ाए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, कि हाथ कर दर्शन कीजिए। और उसके बाद धरती माँ पर पैर रखने से पहले समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। और उसके बाद प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा, मातु पिता गुरु नावई माथा।
इसलिए अपनी दिनचर्या ठीक किया जाए। बहुत सारे लोग अवसाद में रहते हैं, कहते हैं महाराज हम डिप्रेशन में क्यों नहीं रहोगे? सुबह उठ के ठाकुर जी का दर्शन करो, मोबाइल चला तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे और कहाँ जाओगे? जो सुबह उठ के ठाकुर जी का कोई हमको माई का लाल मिल के बताए कैसे और डिप्रेशन में जाएगा? कौन सी बीमारी डिप्रेशन है? हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है। हम कहते हैं हम व्यस्त लोग हैं, बहुत व्यस्त हैं। व्यस्त नहीं, हम अस्त व्यस्त हैं। हम बिजी विदाउट बिजनेस, व्यस्त हैं। पूछो कहाँ व्यस्त हैं? पता नहीं, व्यस्त हैं। हम जब भगवत आराधना नहीं करेंगे हमारी दिनचर्या में, जैसे विद्यार्थी कहते हैं महाराज हम पूजा नहीं करते, ठीक है तुम नहीं करते कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ पूजा क्या है तुम्हारे लिए। पुस्तक उठा के पढ़ो, अपनी टेक्स्ट पढ़ो, आप अपने कर्म को करना भी तो ये पूजा है। लोग कहते भी अंग्रेजी में वर्क वर्ष, लेकिन ये थोड़ी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर लिया और हमारे पास समय नहीं है, हम तो नहीं करते पूजा। इतने बहाने बनाते लोग, हमको तो बड़ी ऑफिस में है, बड़ी जल्दी रहती है। जल्दी इसलिए रहती है कि 9 बजे उठते हो, 10 बजे ऑफिस, 1 घंटे में सब करना है तुमको। बंदो दिनचर्या ठीक की जाए, दिनचर्या भगवान की दिनचर्या पर प्रकाश डालने, इसलिए मैंने निवेदन किया आपसे। फिर उसके बाद भगवान अपनी नित्य कर्म करने के बाद अपनी सुधर्मा सभा में जाते। सुधर्मा सभा, भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। सुधर्मा सभा की विशेषता क्या है? जैसे पुष्पक विमान की विशेषता थी कितने भी सवारी आ जाए तो एक सीट खाली, ऐसे सुधर्मा सभा में कितने भी लोग आ जाए एक सीट खाली। और उसी सुधर्मा सभा में भगवान एक दिन बैठे थे। जरासंध के कैद में जो राजा कैद थे वहां दूत आया है और भगवान से कहा है कि प्रभु जरासंध के कैद में जो राजा बैठे हैं वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं कि हमको मुक्त कराओ। और उसी समय देवर्षि नारद ने आकर बोला भगवान से, द्वारिकाधीश से, कि सुनिए पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण दिए हैं। दूत से भी भगवान ने कह दिया कि मैं आऊंगा। नारद जी से कह दिया पांडवों से कह दो मैं आऊंगा। उद्धव जी से कहे यार ये बताओ, दोनों जगह कह दिया आऊंगा, पहले किसके यहाँ जाना चाहिए? वहां भी कह दिया आऊंगा, यहां भी कह दिया आऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु देखो ये जो राजसूय यज्ञ है सारे राजाओं की तो अनुमति मिल गई, लेकिन जरासंध भी जीता नहीं गया है। आइए डॉक्टर साहब, आइए, स्वागत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।